फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस मतलब सक्सेस को डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने लेट फादर के लिए। और उसके बाद मुझे मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया, वो इंस्पायर्ड मी एवरी टाइम, तो मैं उनको करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे सिबलिंग्स, इन लॉज, स्पेशली माई हस्बैंड। गाइडेंस मुझे बहन की ओर से मिली। तो मेरे फादर ने मुझे, मतलब ये मेरा ड्रीम था, तो उन्होंने मुझे बताया आपको लॉ में ही जाना है। तो फिर मैंने लॉ को ऑप्ट किया। तो उसके बाद जब 2014 में उनकी डेथ हो गई, टिल दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस। तो उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे मतलब दिल में ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये मेरे पापा का ड्रीम है, आई हैव टू ओवरकम इट। तो भी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकशी, अब आफ्ताब बन के निकलना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेके पीएससी की तरफ से कल जो रिजल्ट्स आए थे, इस वक्त हम खान साहब बड़गाम में है। यहाँ पे भी एक हमारी बहन ने प्रोसिक्यूटिंग अफसर जो है उसका एग्जाम कल क्वालिफाई किया और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खान साहब का भी नाम रोशन किया। हम आज बात करेंगे बेनजीर इस्माइल से, जो कि जिला बड़गाम के खान साहब से वाबस्ता है। कब से ये शौक हुआ था इनको और कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा इनको, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमारी टीम की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस और तमाम आपके खानदान को मुबारक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपने भी मुश्किलातों का सामना किया होगा। तो पहले आप बताइए कि किस तरह से आपकी जर्नी जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई। थैंक यू वेरी मच। पहले जो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है ये लॉ के ओर, तो ये 12th के बाद मैंने BLLB किया हुआ था कश्मीर लॉ कॉलेज नौशारा से। उसके बाद मतलब आई वाज नॉट सीरियस, मतलब ड्रीम था मेरा, बट एक प्रॉपर वे मुझे नहीं पता था हाउ आई हैव टू अचीव दिस गोल। तो वो मुझे नहीं पता था। एक गाइडेंस मुझे बहन की ओर से मिली। तो मेरे फादर ने मुझे, मतलब ये मेरा ड्रीम था, तो उन्होंने मुझे बताया आपको लॉ में ही जाना है। तो फिर मैंने लॉ को ऑप्ट किया। तो उसके बाद जब 2014 में उनकी डेथ हो गई, टिल दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस। तो उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे मतलब दिल में ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये मेरे पापा का ड्रीम है, आई हैव टू ओवरकम इट। तो उसके बाद मैंने 2015 में LLM कश्मीर यूनिवर्सिटी से करा हुआ है। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली साइड बाय साइड इसके लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, सिविल जज के लिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सिविल KCS के लिए 2 बार ही मैं अपियर हो गई। तो लेकिन फाइनल लिस्ट तो मैं नहीं, मतलब फाइनल लिस्ट में मैं नहीं आ पाई। तो उसके बाद मैंने 2020 में मेरी शादी हो गई। तो 2021 में इसके पोस्ट्स आए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के, तो मैंने उसमें भी शिरकत की। तो फाइनल लिस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, तो ये मेरा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का ही सेकंड अटेम्प्ट था। तो फाइनली आई गॉट इट। शादी के बाद हम देखते हैं कि शादी के बाद एक लड़की के जो ख्वाब होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। खासकर आज के मौके में अगर हम देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों के साथ जातियां हो रही है, तो किस तरह से आपने ये गोल हासिल किया और क्या रोल रहा आपके इन-लॉज का। तो पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो लोगों की थिंकिंग है इसको हमें पहले चेंज करना है। कि मतलब ये अगर हम देखेंगे, ये मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे होता है वो सोचता है कि नहीं, हमें अपनी बेटी किसी के घर में देनी है, तो अगर हम इसके साथ कुछ और करेंगे तो फिर मतलब वहाँ पे उसके साथ भी अगर वो ये सोचेंगे एज यू सो सोशल यू रीप, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले हमें खुद को चेंज करना है कि अगर मुझे एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आना है तो मुझे वहाँ पे कैसे रहना है। तो नो डाउट, मतलब आपको एक अलग फैमिली, मतलब आप एक अलग फैमिली में पले बड़े होते हो, तो फिर आप दूसरी फैमिली में आ जाते हो, वहाँ पे आपको दूसरी फैमिली मिलती है, तो वहाँ पे आपको उसी हिसाब से डेवलप होना पड़ता है। जो आपने पहले सीख लिया होता है यू हैव टू अबैंडन दैट वेरी थिंग, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो खुद भी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मुझे बताइए कि कल शाम को जो रिजल्ट्स आए थे, तो जब आपने रिजल्ट्स देखे, आपने या आपकी फैमिली में जिसने भी रिजल्ट्स देखे, तो किस तरह का माहौल रहा घर में कल। ऑब्वियसली इतना तो मैं कहूँगी कि सारे खुश थे। तो मतलब
इट वाज मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब इतनी खुशी होगी। तो मुझे बताइए कि ये जो खुशी है इसका सेहरा आप किसके सर बांधना चाहोगी? इन लॉज, हस्बैंड, या अपनी सिस्टर जो है, या बाकी फैमिली मेंबर से उनके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस मतलब सक्सेस को डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने लेट फादर के लिए, और उसके बाद मुझे मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया, वो इंस्पायर्ड मी एवरी टाइम, तो मैं उनको करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे सिबलिंग्स, इन लॉज, स्पेशली माई हस्बैंड, हु सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस फील्ड। चलिए जी नाजरीन, जिस तरह से इनका कहना है कि मुझे हर एक तरह से सपोर्ट आया, और फैमिली की बात करेंगे, सिस्टर की बात करेंगे, हस्बैंड की बात करेंगे, इन लॉज की बात करेंगे, तो एक लड़की के लिए ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे वहां से सपोर्ट मिले। एक घर से दूसरे घर जाना एक लड़की को, तो दूसरे घर में उसको इस तरह की रेस्पेक्ट मिले, दूसरे घर में उसको इस तरह की इज्जत मिलती है, वो हमें आज देखना है। अगर हम आज के माशरे की बात करें कि डोमेस्टिक वायलेंस, लड़कियों के साथ ज्यादती, कोर्ट के चक्कर खाने पड़ते हैं, लड़कियों को बदनाम होना पड़ता था, मगर ये जो हमारी बहन हमारे साथ है, इसने जो करके दिखाया, हम उन बहनों को भी ये कहना चाहते हैं कि जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, जो अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, उनको हिम्मत नहीं हारनी है। जिस तरह से इनका कहना है कि 14 में इसकी जो फादर है उसकी डेथ हुई, उसके बाद इसने जो अपना गोल है वो हासिल किया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि उन बहनों को आप अपने उस गोल पे फोकस रखिए और अपने गोल को सक्सेस में पाइए। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।